हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो भी नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम लोग नागपुरी का रिवीजन करना शुरू कर देंगे और साथ में पेपर 3 का रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। पेपर 3 में हम लोग मैथ, साइंस और झारखंड जीके का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ एकदम जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको इसका फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो और जो ये आज की लेक्चर आप देख रहे हैं ये झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, जिसमें हम लोग मंजर भाग 2 में एक निबंध है राम रेखा धाम, जिसका हम लोग हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। उसी का हम लोग आज MCQ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये छोटा सा निबंध है लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं और मैंने 63 क्वेश्चंस बनाया है इससे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पूरा झारखंड उत्पाद पुलिस का सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, और बहुत सारे लोग PDF के लिए पूछते हैं, तो PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंजर भाग 2 का पूरा PDF दिया जा रहा है और नागपुरी व्याकरण का 14 PDF दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राम रेखा धाम, इसका MCQ देखेंगे। हिंदी अनुवाद हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि राम रेखा धाम का है के? जो राम रेखा धाम जो रचना है वो क्या है? ऑप्शन है कविता, B है कहानी, C है नाटक और D है निबंध। इस टाइप का प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राम रेखा धाम क्या है? तो राम रेखा धाम जो है वह निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, राम रेखा धाम निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि राम रेखा धाम का रचनाकार कौन है के? जो राम रेखा धाम निबंध है, जो एक निबंध है मंजर भाग 2 में संकलित, तो इसका रचनाकार कौन है? इसको कौन लिखे हैं? ऑप्शन ए है शकुंतला मिश्र, B है रामजीत सेनापति, C है किरण बाला मिश्र और D है नईमुद्दीन मिर्दाहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, रामजीत सेनापति। ठीक है, राम रेखा धाम, र से राम रेखा धाम और र से रामजीत सेनापति, राम राम। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि किरण बाला मिश्र कौन सा निबंध को लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में जो आप देख रहे हैं किरण बाला मिश्र, ये कौन सा निबंध को लिखे हैं जो मंजर भाग 2 में है? इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राम रेखा धाम कौन जिला में आहे? राम रेखा धाम जो है वह कौन सा जिला में स्थित है? ऑप्शन ए है गुमला, B है सिमडेगा, C है रांची और D है लोहरदगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, सिमडेगा। ठीक है, जो राम रेखा धाम है वह सिमडेगा में है और अंजन धाम जो है वह गुमला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि राम रेखा धाम सिमडेगा जिला कर कतना दूर भीतरे है? मतलब सिमडेगा जिला में तो है लेकिन सिमडेगा जिला से और अंदर घुस के है, तो कितना अंदर घुस के है? ऑप्शन ए है 15 मील, B है 17 मील, C है 20 मील और D है 25 मील। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 17 मील। याद रख लीजिएगा, यही सब प्रश्न बनता है कि जो सिमडेगा में जो राम रेखा धाम है वह सिमडेगा से कितना अंदर घुस के है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, और ऑप्शन नंबर B में क्या है? 17 मील। एक एक प्रश्न याद करते जाइए, यही सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये छोटा सा निबंध में मैंने 63 क्वेश्चन बनाए, क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन बन सकता है। मतलब क्वेश्चन जितना बना मैंने बना दिया, एकदम ईजी से ईजी और हार्ड से हार्ड, अंदर से अंदर जितना घुस के पूछा जा सकता है, सब तरह का मैंने बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, बहुत फायदा मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि राम रेखा धाम सिमडेगा जिला कर कौन दिशा में आए है? जो राम रेखा धाम है वह सिमडेगा के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए है पूरब, B है पश्चिम, C है उत्तर, D है दक्षिण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, पश्चिम। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम सिमडेगा से 17 मील दूर। ठीक है, कौन लिखा है? रामजीत सेनापति। क्या है राम रेखा धाम? तो एक निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि राम रेखा धाम कौन नदी कर आररा में है? जो राम रेखा धाम है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी कोयल, B है शंख नदी, C है दक्षिणी कोयल और D है पुनपुन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंख नदी। ठीक है, जो रामरेखा धाम जो सिमडेगा में स्थित है, यह शंख नदी के किनारे स्थित है। आररा, ये आररा मतलब उस दिन भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं, हिंदी वालों को दिक्कत ना हो इसलिए। आररा मतलब होता है तट, किनारा, जो जैसे नदी का तट हो गया, नदी का किनारा हो गया, उसी को बोला जाता है आररा। ठीक है, किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि रामरेखा धाम केकर से संबंधित आहे। जो रामरेखा धाम है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कृष्ण, बी है गणेश, सी है शिव और डी है राम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम। ठीक है, तो रामरेखा धाम जो है वह राम से संबंधित है। ठीक है, और एक बात कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जो लोग भी नहीं भरे हैं। ठीक है, जो समय बच रहा है उसमें आप लोग अच्छे से मेहनत कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के बाद, क्योंकि बहुत लोगों का होता है, खास करके हम लोग झारखंड में ये नेचर होता है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद हम लोग जोश जुनून से पढ़ते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अपना मतलब मन लगा के पढ़िए अच्छे से, 2022 में नौकरी ले लीजिए। ठीक है, सुबह दौड़िए, दिन भर पढ़िए, जो भी समय मिलता है एकदम यूज करिए पढ़ाई में। तो ये सब चीज़। और एक बात, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर जो ये मंजर भाग 2 में उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये क्लियर समझ लीजिए, थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। पूरा मंजर भाग 2 पुस्तक पढ़ना है, पूरा मंजर भाग 2। 17 कविता, 11 कहानी, 6 या 7 निबंध है, 2 लोक कथा है, 2 लोक नाटक है। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ना है आप लोगों को, पूरा मंजर भाग 2। कन्फ्यूजन मत होइए। 2019 में जो उत्पाद पुलिस हुआ था उसमें महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न बना था। महात्मा गांधी निबंध कौन लिखा है, नईमुद्दीन मिर्जा, शकुंतला मिश्रा या फिर उमेश नंद तिवारी का नहीं है वो ये निबंध लिखा हुआ है, लेकिन पूछा गया था। इसका मतलब क्या है, पूरा बुक पढ़ना है। ठीक है, पूरा बुक पढ़ना है। ठीक है, और एक बात कि मंजर भाग 2 का जितना भी चैप्टर है टोटल PDF दिया जा रहा है, और साथ में 14 नागपुरी ग्रामर का भी PDF दिया जा रहा है। तो PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न है, रामरेखा धाम में कौन महीना में मेला लागेला। जो रामरेखा धाम सिमडेगा में स्थित है उसमें कौन सा महीना में मेला लगता है। ऑप्शन ए है माघ पुनी, बी है चैत पुनी, सी है कार्तिक पुनी, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कार्तिक पूर्णिमा, ये पुनी मतलब पूर्णिमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्तिक पुनी में। ठीक है, रामरेखा धाम में जो मेला लगता है वह कार्तिक पुनी में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सौब कर विश्वास कर मुताबिक वनवास काल में रामरेखा धाम में केकर संगे आए रहे। जो मान्यता प्राप्त है कि भगवान राम जो रामरेखा धाम आए थे वनवास काल में, तो वो किनके साथ आए थे। ऑप्शन ए है सीता के साथ, बी है लक्ष्मण के साथ, सी है दुयो और डी है कोई नहीं, अकेले आए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो। दुयो मतलब सीता के साथ आए थे और लक्ष्मण के साथ आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि अर्रा माने का होवेला। बताए कुछ देर में पहले ही कि अर्रा मतलब क्या होता है, तो तट होता है। ठीक है, तट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, माड़ा माने का होवेला। माड़ा मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है महल, बी है गुफा, सी है झोपड़ी और डी है घर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुफा। माड़ा का मतलब होता है गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि वनवास काल में राम कई वर्षा काल रामरेखा धाम कर गुफा में बिताए रहे। जो मान्यता प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग रामरेखा धाम में भगवान राम जो है वो कितना बरस रुके थे। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बरस रुके थे, 1 वर्षा काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रामरेखा धाम का ऊपरे है। जो रामरेखा धाम है सिमडेगा में, सिमडेगा से 17 मील दूर अंदर में, तो वह क्या किस चीज़ के ऊपर स्थित है। ऑप्शन ए है नदी के ऊपर, बी है पहाड़ के ऊपर, सी है दुयो और डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा। धाम वगैरह जनरली कहाँ होता है, पहाड़ के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14
कि भगवान राम जे पहाड़ में रुक रहे से पहाड़ भीतरे का लुकल रहे, मतलब राम रेखा धाम में जो पहाड़ है उस पहाड़ के अंदर क्या छिपा हुआ था। ऑप्शन ए है पैसा, बी है हीरा, सी है सोना और डी है पानी। क्या चीज़ छिपा हुआ था? पानी छिपा हुआ था। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी है पानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पानी छिपा हुआ था। प्रश्न 15वां नंबर क्वेश्चन है कि राम उ पहाड़ का चट्टान ऊपरे का मायर रहे, मतलब कि जो पानी छिपा हुआ था मतलब उस चट्टान के अंदर में, पहाड़ के अंदर में, तो उस चट्टान के ऊपर भगवान राम क्या चीज़ मारे थे। ऑप्शन ए है तलवार, बी है बम, सी है वरुण बाण और डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोग सही कर रहे हैं, वरुण बाण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि राम पहाड़ का चट्टान ऊपरे वरुण बाण केकर कहल पर मार रहे, किनके कहने पर जो वरुण बाण मारे थे वो पहाड़ के चट्टान पर, तो किसके कहने पर मारे थे। ऑप्शन ए है लक्ष्मण, बी है सीता, सी है दुयो, डी है कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, किसी के कहने पर नहीं मारे थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग राम रेखा धाम मेरे साथ अगर वीडियो देख चुके हैं, मेरा वीडियो देख चुके हैं, मेरे साथ पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे होंगे, और एक ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो आप लोग बहुत सही जा रहे हैं, लक्ष्मण। ठीक है, और एक बात कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी ऐड है, कुछ देर पहले एक टेस्ट मिला है आप लोगों को 10 क्वेश्चन का, जिसमें 5 ग्रामर का क्वेश्चन होगा, नागपुरी ग्रामर का, और 5 आपका मंजर भाग 2 का होगा। तो हर कोई दीजिए उस टेस्ट को। ठीक है, अपने आप को जांचिए कि आप लोग मतलब कितना कर पा रहे हैं, कि हाँ कहाँ गलती हो रहा है, तो चेक कीजिए खुद को। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन तक चले जाते हैं, 8 क्वेश्चन भी चले जाते हैं, 100% कोई नहीं गया अभी तक। तो हर कोई दीजिए, और जो लोग भी अगर नए हैं तो जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग ऐड हो सकते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। वरुण बाण मारल से पहाड़ फूट गलक और का निकललक। ऑप्शन ए है पैसा, बी है हीरा मोती, सी है राक्षस और डी है गंगा जल। पानी छिपा हुआ था वो चट्टान के अंदर में, पहाड़ के अंदर में, तो क्या चीज़ निकलेगा? पैसा थोड़ी निकलेगा, हीरा मोती थोड़ी निकलेगा, राक्षस थोड़ी निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। गंगा जल मतलब पानी निकलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि जे गंगा जल निकललक से के का कहल जाएला, मतलब भगवान राम जो है उस चट्टान पर वरुण बाण मारे, और उस चट्टान के टूटने उस चट्टान के टूटने से जो पानी निकला, गंगा जल निकला, उसको क्या नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है धनुष कुंड, बी है गंगा कुंड, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। तो क्या नाम से जाना जाता है? तो बताए थे उस दिन भी कि धनुष कुंड और गंगा कुंड दोनों बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि गंगा कुंड कौन आकार कर आहे। जो गंगा कुंड है, धनुष कुंड है, वह कौन सा आकार का है। ऑप्शन ए है गोलाकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है धनुषाकार और डी है सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनुषाकार। जो गंगा कुंड है उसका आकार, उसका आकृति कैसा है? तो धनुषाकार का है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 श्री राम गुफा कर अंगना में कै ठो गुप्त गंगा आहे। जो राम गुफा है, जो राम रेखा धाम में जो राम गुफा है, जो गुफा का नाम है राम गुफा, तो उसके आंगन में कै गो गुप्त गंगा है, कै ठो गुप्त गंगा है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। गुप्त गंगा कै गो है? एगो है। और कहाँ है गुप्त गंगा? तो जो राम गुफा है उसके आंगन में। ठीक है, आंगन में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो एकदम एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एकदम लाइक नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। आप लोग लाइक किया कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनाता हूँ बहुत टाइम दे के कि आप लोग का सिलेक्शन हो। तो वीडियो को प्यार दीजिए ज़रूर, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि श्री राम गुफा कर अंगना में कौन गच तरे गुप्त गंगा आहे। जो गुप्त गंगा है राम गुफा के अंगना में, आंगन में, वो कौन गच तरे है। ऑप्शन ए है जामुन, बी है अम्बा, सी है टमरेस, डी है अछेबर। तो यह अछेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हियाँ कर गंगा जल के आदमी मन का करे ना। जो राम रेखा धाम में जो गंगा जल है, गंगा जल धनुष कुंड, उसको आदमी लोग क्या करता है। ऑप्शन ए है पिए ना, मतलब पीता है, बी है बोतल में भर के घर ले जाए ना, मतलब बोतल में भरता है और घर ले जाता है, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो। पीता भी है,
पीने के साथ साथ क्या करता है, अपने जो भी बोतल वगैरह होता है उसमें भर के अपना घर भी लेते जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रामरेखा धाम में केकर अलगे डेरा रहे। जो रामरेखा धाम में वनवास काल में जब राम लक्ष्मण और सीता आए थे तो इन तीनों में से किसका अलग डेरा था। ऑप्शन ए है राम, बी है लक्ष्मण, सी है सीता और डी है कोई नहीं। और करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण। ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मण का अलग डेरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रामरेखा धाम में का आहे। रामरेखा धाम में क्या क्या है। ऑप्शन ए है सीता कर चरण चिन्ह, बी है सीता चूल्हा, सी है अक्षित कुंड या गंगा कुंड, डी है मुनि गुफा, ई है शव। ठीक है, आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग को कितना जानते वो चीज़ चेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ये सभी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। ठीक है, तो रामरेखा धाम में ये सभी चीज़ें अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप लोगों का नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं। यहाँ से 2 को उठा दिए और 2 को छोड़ दिए और 2 को चीज़ कुछ और घुसा दिए। ठीक है, और नॉलेज चेक कर रहे हैं। अभी नहीं चल रहा है वो चीज़, कुछ दिन बाद वो चीज़ चलेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि श्री राम गुफा कर भीतरे केकर मूर्तियाँ है। जो श्री राम गुफा है उसके अंदर किन किन का मूर्ति है। ऑप्शन ए है राधा कृष्ण, बी है लक्ष्मण, सी है जगन्नाथ महाप्रभु, सी है शिव जी और ई है शव। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सभी का है, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा राधा कृष्ण, लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि श्री राम गुफा कर भीतरे कै गो महापुरुष देखिए ये महापुरुष कर मूर्ति आहे। कै गो महापुरुष का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि शिव जी के और का कहल जाएला। शिव जी को और क्या नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है रामेश्वर महादेव, बी है कर्म दयाल, सी है दुयो, डी है शव। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामेश्वर महादेव। याद रखिएगा किसको बोला जाता है, शिव जी को बोला जाता है। और इसी के साथ हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कर रात में केकर रास होवेला। रामरेखा धाम में क्वेश्चन समझिए कि रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के रात में किनका रास होता है। ऑप्शन है जगन्नाथ महाप्रभु का, बी है शिव जी का, सी है राधा कृष्ण का और डी है शव। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण का रास होता है कार्तिक पूर्णिमा के रात में। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के रात में राधा कृष्ण का रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 केकर मूर्ति के कार्तिक पूर्णिमा में गुफा से निकला के वेदी ऊपर में झेलुआ झुलाल जाएला। जो श्री राम गुफा में जिनके भी मूर्ति है तो उनमें से किसका मूर्ति को किनके मूर्ति को निकाल के क्या किया जाता है, झूला में झुलाया जाता है। कब, कार्तिक पूर्णिमा मतलब कार्तिक पूर्णिमा का रात में। ऑप्शन ए है जगन्नाथ महाप्रभु, बी है शिव जी, सी है राधा कृष्ण और डी है शव। किनका, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, राधा कृष्ण का। हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे से बताया था। अगर आप लोग सिर्फ हिंदी अनुवाद देख लिए होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ को कर रहे होंगे। और अपना लय इसी तरह बनाए रखिए। 2022 मतलब आपके लिए सिर्फ उत्पाद सिपाही होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा जॉब मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है उस पर फोकस कीजिए। और अभी क्या है आपके हाथ में, झारखंड उत्पाद पुलिस, बस इसको नौकरी एकदम ले लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 राधा कृष्ण की झेलुआ झुलायक बेरा यात्री मन का करेला। जब उनका मूर्ति को निकाल के जब उनका झूला झुलाया जाता है तो जो यात्री लोग होते हैं जो लोग दर्शन करने आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं। ऑप्शन है कीर्तन, बी है मारपीट, सी है नाच और डी है कांदे। क्या करता है, लोग रोता नहीं है, नाचता नहीं है, मारपीट नहीं करता है, कीर्तन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि श्री राम गुफा कर बाहरे केकर मंदिर और मूर्ति बनाए दिल जाए है। वर्तमान समय में क्या है कि जो रामरेखा धाम है तो उसमें जो श्री राम गुफा के बाहर में किनका मंदिर और मूर्ति बनाया गया है। ऑप्शन ए है राधा कृष्ण, बी है हनुमान, सी है रावण और डी है शिव जी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हनुमान जी का। ठीक है, कि उन्हीं का मंदिर और मूर्ति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 पहाड़ ऊपरे एक ठो केकर मंदिर है। पहाड़ ऊपरे किसका मंदिर है। ऑप्शन ए है राधा कृष्ण, बी है हनुमान, सी है शिव
और डी है 100। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। ठीक है, पहाड़ के ऊपर में किनका मंदिर है? तो शिव का मंदिर है। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर होगा सी, शिव। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए यहाँ क्या है कि श्री राम गुफा कर बाहरे केकर मंदिर और मूर्ति बनाए दिल जाए है, तो ये हनुमान। और पहाड़ ऊपर एक ठो केकर मंदिर है, तो ये शिव जी का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। श्री राम गुफा का बाहर पूछेगा तो आपको हनुमान जी का बताना है, और पहाड़ ऊपर बोलेगा तो आपको शिव का बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पहाड़ ऊपर एक ठो शिव मंदिर और का है? पहाड़ ऊपर जो है, जो रामरेखा धाम जो पहाड़ इसमें स्थित है, तो रामरेखा धाम के पहाड़ वाले मतलब ऊपर में तो शिव जी का मंदिर है। ठीक है, लेकिन मंदिर के साथ साथ और एगो क्या है? ऑप्शन है महल, बी है झोपड़ी, सी है धर्मशाला और डी है स्कूल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। याद रखिएगा। ठीक है, धर्मशाला याद रखिएगा। ये झोपड़ी, महल, स्कूल ये सब कुछ नहीं है, धर्मशाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रामचरितमानस और कौन किताब में रामरेखा धाम कर वर्णन नखे? जो हम लोग निबंध पढ़े रामरेखा धाम में, उसमें बोला गया है। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि रामरेखा धाम में कौन सा 2 किताब है उसमें वर्णन नहीं है रामरेखा धाम का। ऑप्शन ए है गीता, बी है वाल्मीकि रामायण, सी है महाभारत, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो ये रामरेखा धाम जो निबंध है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, रामरेखा धाम जो निबंध है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बोला गया है निबंध में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, गोइठ माने का होवेला? ऑप्शन ए है सत्य, बी है झूठ, सी है मान्यता, डी है शौक। तो करेक्ट आंसर क्या हो? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ठीक है, असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भगवान राम के कई बरस कर वनवास हो रहे हैं? उनको कितना बरस का वनवास हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 14, सी है 15 और डी है 13। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 14। ठीक है, तो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राम वनवास कर समय कहाँ कहाँ घूम रहे? वनवास के टाइम पे वे कहाँ कहाँ घूमे थे? ऑप्शन ए है दंडकारण्य, बी है चित्रकूट, सी है पंचवटी, डी है सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी जगह घूमे थे, वे दंडकारण्य भी गए थे, चित्रकूट भी गए थे, पंचवटी भी गए थे। लेकिन अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है, तो उसी को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम वनवास कर समय मुद, पकड़िएगा वर्ड को, मुद रूप से कहाँ वनवास काट रहे? किसके अनुसार बोला जा रहा है? रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, इन दोनों पुस्तक के अनुसार जो राम वनवास के टाइम में मुख्य रूप से कहाँ वनवास काटे थे? ऑप्शन ए है चित्रकूट में, बी है पंचवटी में, सी है दंडकारण्य में और डी है ए एंड बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। किसके अनुसार? रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार मुख्य रूप से वे चित्रकूट और पंचवटी में वनवास काटे थे। और इसी से पहला प्रश्न क्या था? इससे पहला प्रश्न बना था कि राम वनवास के समय कहाँ कहाँ घूम रहे? तो ये दंडकारण्य भी होगा क्योंकि वे दंडकारण्य भी गए थे, चित्रकूट भी गए थे, पंचवटी गए थे। लेकिन रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में किसका मुख्य रूप से कौन सा जगह का वर्णन है? मुख्य रूप से तो चित्रकूट और पंचवटी का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होना है। क्वेश्चन बनता है तो एकदम याद कर लीजिएगा मेरा वीडियो कि हम क्या बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दंडकारण्य के और का नाम से जानल जाएला? जो दंडकारण्य है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दंडकवन, बी है अक्षयवन, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो, क्योंकि दंडकवन और अक्षयवन दोनों के नाम से जाना जाता है दंडकारण्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कि दंडकारण्य कहाँ है? दंडकारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा और सी है बिहार। तो दंडकारण्य वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, पंचवटी कहाँ है?
पंचवटी कहाँ है? पंचवटी भी गए थे वे। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो मुख्य रूप से कहाँ गए थे? तो पंचवटी और चित्रकूट गए थे। पंचवटी का है ऑप्शन ए झारखंड में, बी है यूपी में, सी है बिहार में और डी है महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। पंचवटी जो है यह गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। चित्रकूट पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए है यूपी, बी है एमपी, सी है झारखंड और डी है ए एंड बी दोनों। चित्रकूट पहाड़ी जो है वह यूपी और एमपी दोनों में फैला हुआ है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ई निबंध में कै ठो महाकाव्य कर वर्णन होय है? कै ठो महाकाव्य का वर्णन हुआ है? कौन सा निबंध में? रामरेखा धाम निबंध में। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? इस टाइप का भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, कौन कौन सा? तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विश्वास कर अनुसार राम कहाँ से होय के राम रेखा आए रहे? विश्वास के अनुसार भगवान राम जो है वह कहाँ से होते हुए राम रेखा आए थे? ऑप्शन ए है चित्रकूट, बी है दंडकारण्य, सी है पंचवटी और डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंडकारण्य। ठीक है, ये दंडकारण्य से होते हुए वे रामरेखा धाम आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि कुछ आदमी मन रामरेखा धाम के केकर वध कर स्थान मानेला? कि यहाँ पे किसका वध हुआ था कुछ लोगों के मान्यता के अनुसार। ऑप्शन ए है रावण, बी है शंभुक, सी है लक्ष्मण, डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा तबीयत ख़राब की वजह से अभी इतना ही देखते हैं। ठीक है, फिर इसको बाद में कवर करवा देंगे। और PDF में बहुत डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लगभग 63 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। ठीक है, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मन लगा के पढ़िए अच्छे से। ठीक है, नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, गरीबी दूर करना है, सारी समस्याएं दूर करना है, तो नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़िए। पेपर 2 पेपर 3 में एकदम फोकस किए रहिए। ठीक है, और पेपर 2 में खास करके नागपुरी व्याकरण क्योंकि परेशान करेगा, तो नागपुरी व्याकरण ही परेशान करेगा। और ख़ास करके जो हमारे जो नागपुरी व्याकरण के जितने भी राइटर है, आप जितना बुक पढ़िएगा सब में वैरायटी मिलेगा भाई साहब, सब में वैरायटी मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है नागपुरी व्याकरण में, क्योंकि हर बुक में आपको हर चीज़ अलग अलग मिलता है, हर बुक में परेशानी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो भी आपके पास सोर्स है अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, फोकस बनाए रखिए। नागपुरी व्याकरण पेपर 3 में नौकरी लगेगा, एकदम लगेगा। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।